हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी पुलिस की हम लोग सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें जीएस की सीरीज को हम कंप्लीट कर चुके हैं और लगातार आपको सीरीज पर सीरीज हम देते जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर सरकारी रिजल्ट पर दिए गए सिलेबस पर ही एकदम बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ सिलेबस को देखते हुए, जैसा कि आपको पता होगा, कल की डेट में मैं 4 क्लासें आपको अवेलेबल कराया था। जितनी क्लास आपको यूपी पुलिस की चाहिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक क्लास दे सकते हैं, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे आपकी हिंदी की मैराथन क्लास पढ़ी, यूपी जीके की दो मैराथन क्लास पढ़ी होगी, पुलिस प्रशासन की पूरी क्लास में ले चुका हूं। चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो सब आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल पर सभी बने रहेंगे और आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आज हम लोग एक टाइप और लेकर आए हैं जीएस में, जिनमें हम देखेंगे बैंकिंग प्रणाली, जो आपके सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन किया गया है कि यूपीपी में बैंकिंग प्रणाली आएगी। बैंकिंग प्रणाली से कौन से प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं, तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, किस बैंक में किसका विलय कर दिया गया, ये प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आते हैं। तो हम जितने भी अभी तक 2013 से लेकर 2024 तक के एग्जाम के जस्ट पहले तक के जितना यूपीपी का पेपर हुआ, सबका कलेक्शन हम लेकर आए हैं। आप लोग बने रहिए और आनंद लेते रहिए। यहां से प्रश्न आए थे अगली बार भी और इस बार भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा क्लास में सभी बने रहेंगे और लग रहा है तो एक बार क्लास को शेयर करते रहेंगे सभी। चलते हम कंटिन्यू करते हैं। पहले बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, हम इसकी जांच कर लेते हैं। बैंकिंग प्रणाली वास्तव में कहते किसे है, इसको पहले आप लोग देख लेंगे क्या है बैंकिंग प्रणाली। तो बैंकिंग प्रणाली में आप लोग समझ रहे होंगे कि बैंक आपकी कहीं ना कहीं एक प्रकार की, बैंक की अगर हम बात करते हैं, एक प्रकार का यह संस्था होता है जो लोगों को जमा स्वीकार करती है और इसके बदले में साख निर्माण करके अग्रिम ऋण देती है। मतलब हमें समझ में आया कि बैंक में कहीं ना कहीं पैसे जमा करते हैं, अग्रिम ऋण जो आपका है वो कहीं ना कहीं हमें देती है, ब्याज के रूप में कहीं ना कहीं हमें पैसा देती है। जो प्रणाली में अभी बताया, यहां से प्रश्न कोई नहीं निकलने वाले, बैंकिंग प्रणाली केवल मैं समझाया हूं बस। ऐसी संस्था जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होती है, उसे बैंक कहते हैं। अगर कभी कोई पूछता है बैंक किसे कहते हैं, तो बैंक याद करके रखिएगा। ये जीडीपी में भागीदारी करती है, आपका एनएनपी जो आपका होता है इनमें भागीदारी करती है। तो ये सब कहीं ना कहीं सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जो होती है, इन पर ही निर्भर आपका होता है कहीं ना बैंकिंग प्रणाली। बैंक के कार्य को हम देखना चाह रहे हैं कि बैंक के क्या क्या कार्य हैं। तो थोड़ी सी समझदारी आप लोग दिखाएंगे और बैंक के कार्य को देखेंगे कि बैंक के कार्य क्या क्या है। बैंक को कार्य की अगर हम बात करते हैं, पहला जो बैंक का यहाँ कार्य होगा वो दिया है, पहला आपका जनता का जमा स्वीकार करना, अर्थात हम यहाँ पर पैसे भी जमा करते हैं, जनता की मांग के जाने पर राशि आपकी स्वीकार कर ली जाती है। ये भी जनता को ऋण उपलब्ध कराना, ये लोन आपका होता है। अधिक विकर्ष की सुविधा प्रदान कर देना, कहीं ना कहीं अगर आपको इसमें अधिक विकर्ष का मतलब होता है जो आप लोग पीएफ कहीं ना कहीं फिक्स करते हैं, तो पीएफ वाले भी पैसे इसी के अंतर्गत आएंगे। जनता के लिए लाकर्स की सुविधा प्रदान करता, और 6 नंबर विदेशी व्यापार में आपकी सहायता प्रदान करना। जो लाकर की व्यवस्था है, इसमें कहीं ना कहीं हम बैंक में अब सोने को भी रख सकते हैं। जो सोने चांदी हमारे होते हैं उसके लिए बैंकों ने लाकर्स की व्यवस्थाएं अब दे दी है। यहां तक का कहीं ना कहीं जो हम अभी सेशन को कवर कर रहे थे, यह सेशन केवल बैंकों की प्रणाली को बताया, अर्थात इतिहास में अभी तक बैंकों की प्रणाली क्या थी। अब कहीं ना कहीं हम चर्चा करने अब चल रहे हैं कि ऐतिहासिक टर्म बैंकों का क्या क्या रहा है। तो बैंक प्रणाली का अगर इतिहास की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं विश्व का प्रथम बैंक देखते हैं। तो विश्व का प्रथम जो आपका बैंक था, वो बैंक ऑफ वेनिस था, जो 1757 में इटली में कहीं ना कहीं खुला गया था। तो पूरे विश्व का जो पहला बैंक था वो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ वेनिस था, जो 1700 कहीं ना कहीं 57 में इटली में खुला गया है। याद करके सभी बच्चे रखेंगे। बैंकिंग प्रणाली को थोड़ा सा हम और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम भारत के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली हमें बहुत ही अच्छा आना चाहिए। भारत का प्रथम बैंक जो आपका था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। कहीं ना कहीं आपको पता होगा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया तो बंगाल में होगा, वो भी कलकत्ता जैसी जगह पर 1770 में कहीं ना कहीं भारत में बैंकों को बना दिया गया। ये बैंक जो आपका था प्रथम बैंक था और ये बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये प्रश्न आपका जो है कहीं ना कहीं आरओ के पेपर में आप लोग देख सकते हैं। यूपीपी जो आपकी निकल कर आए थे, यूपीपी आप लोग जाकर देखेंगे 2019 में यहां से प्रश्न आपके निकल कर आए थे, याद करके इसको रखेंगे। अब चलते हैं जस्ट थोड़ा सा हम आगे। संस्थापक की बात करते हैं। बैंक जो थी इसकी स्थापना कौन किया था, संस्थापक कौन थे, अलेक्जेंडर एंड कंपनी नाम से इसकी स्थापना की गई थी। वो संस्थापक एक व्यक्ति थे। यह पूर्णतः अगर हम देखते हैं किस पर आधारित थी, तो आपको पता होगा
भारत में अगर हम डेट की बात करते हैं तो भारत में 1498 में वास्को डिगामा का आगमन जब होता है, वास्को डिगामा मसाला ले जाने के बाद यहाँ पर जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ता है, बहुत सारे यूरोपीय 5 कंपनियों का आगमन होता है। उनमें यूरोपीय कंपनियों में आप लोग देखे होंगे सबसे ज्यादा अस्तित्व जो था वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी कंपनी था, जिसका नाम आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिए थे। तो उन कंपनियों की अगर हम बात करते हो सभी यूरोपीय कंपनियां थी, इसलिए यह पूर्णतया जो आधारित थी वो कहीं ना कहीं आपका 1770 की डेट है। तो यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर यह क्या थी, आधारित थी। मतलब यह कहीं ना कहीं यह कार्य जो बैंक करते थे, ये यूरोप वाले व्यक्तियों के बैंक में जो पैसे रखे जाते थे, निकाले जाते, यूरोपीय पद्धति पर आधारित थी। तो अगर एग्जाम में कभी पूछता है कि अगर यहाँ पर आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान की अगर बात करता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि 1770 में स्थापना होती भारत में अंग्रेजों के द्वारा। बट यह बैंक प्रणाली जो आपकी थी यूरोपीय बैंक प्रणाली की व्यवस्था थी, जिसे शीघ्र ही क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि अब बहुत समय तक कार्य नहीं कर पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारियों द्वारा भारत में 3 प्रेसिडेंटी बैंकों की स्थापना की गई। आपको पता होगा अंत में यूरोपीय कंपनी, अगर आप लोग को चेक करना यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ था, तो पूरा प्लेलिस्ट में मैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन वीडियो में 3 वीडियो बना चुका हूं। मुझे कर्नाटका का युद्ध सब मैं कवर किया हूं कि कौन कौन अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों से कौन कौन सी संधि हुई थी, वाडिवास की संधि, कर्नाटका की तीनों युद्ध और तीनों संधियां सब मैं करा चुका हूं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि उन कंपनियों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कंपनी जो थी वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी। तो यह कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी हमारी खोल दी जाए। सर प्रेसिडेंसी क्या होती है? प्रेसिडेंसी जो आपकी होती है शाखा नहीं बोलते, उसको मुख्य शाखा बोलते हैं। एक बैंक जो आपका होती है मेन जगह जहां पर उसकी ऑफिस होती है, मुख्यालय होता है, उस जगह को हम प्रेसिडेंसी बोलते हैं। उसके ब्रांचेस कहीं कहीं आपके खोल सकते हो। तो याद करके रखना, बैंक अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहले कितनी प्रेसिडेंसी बनाई गई थी? 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में कहीं ना कहीं इनकी स्थापना कर दी गई थी। ये चीजें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें ये ना सोचिएगा कि ये पीपीटी में से प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को मैं टाइप कराया हूं। मत सोचिएगा कि अभी आएगा कि नहीं, आ चुका है, प्रबल आने की संभावना है। तो याद करके इसको बहुत अच्छे से आप लोग रखेंगे। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सन 1862 तक इन्हें नोट निर्गम करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। मतलब यह नोट बनाने लगे अंग्रेज के द्वारा। अगर पूछा जाता है भारत में नोट कब बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ, 1862 में इन्हें नोट निर्गम का अधिकार प्राप्त हो गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कहीं ना कहीं थी, इनके द्वारा पहली बार नोट छापा गया। अंग्रेजों ने किस बैंक से पहली बार नोट छापने की व्यवस्था प्राप्त की? उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ होगा यहां तक? चलते हैं आगे। 27 जनवरी 1921 की 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। मतलब जितने अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी मिलाई गई थी, तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर एक बैंक का नाम दिया गया, उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अंग्रेजों के द्वारा जो 3 प्रेसिडेंसियां खोली गई तो उन तीनों प्रेसिडेंसी को जब मिलाया गया तो उस तीनों प्रेसिडेंटी के समूह को बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अब आप याद करके रखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो आपकी थी, इसकी स्थापना की गई उन तीनों के द्वारा। और इसका मुख्यालय जो आपका बनाया गया, मेन ब्रांच इसका जो बनाया गया वो मुंबई में आईएमपी है। आप याद करके रखेंगे। एसएससी जीडी अभी आप लोग भूले नहीं होंगे, तो याद कर रखेंगे। वहां पर यह आपका प्रश्न पूछा जा चुका था, एसएससी जीडी में यह प्रश्न आपका आ चुका था। थोड़ी सी समझदारी। प्रथम भारतीय अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, इंपीरियल बैंक की अगर बात करें, अंग्रेजों की जो बैंक थी उसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो बद्री आपका जो दास थे गोयकनाथ, ये कहीं ना कहीं इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रश्न अगर कभी निकल के आता है कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति था जो अंग्रेजों के बैंकों में अपनी अध्यक्षता दिखा चुका है, तो याद करके रखना है आपको, गोयकनाथ थे जिनका नाम था बद्रीदास। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब आप जानते होंगे एसबीआई बैंक वास्तव में कौन थी? जो अंग्रेजों के समय में इंपीरियल बैंक हुआ करती थी, जो उनके 3 शाखाओं से मिलकर बनी थी, आज वर्तमान में उसका नाम भारत में एसबीआई बैंक कर दिया गया है। अगर पूछा जाता है एसबीआई बैंक का पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद करके सभी रखेंगे। ये सब पॉइंटों से खिलवाड़ नहीं, एग्जाम बहुत नजदीक है। 23 तारीख को 12:30 बजे मैं लाइव रहूंगा आपके पेपर के साथ और सब दिखाते रहेंगे कि इस पीपीटी से क्या क्या प्रश्न आए थे।
स्टेट बैंक ऑफ, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का स्थापना बार बार पूछा है कि एसबीआई का स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना। कौन थे जो सिफारिश किए थे कि एसबीआई बनाई जाएगी, तो याद करके रखना है, सिफारिश जो किए थे एडी गोरखवाल समिति के सिफारिश पर कहीं ना कहीं बैंक की स्थापना किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण एसबीआई का स्थापना किया गया था। तो याद करके रखिए, प्रश्न को मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 3 बैंकों का समूह था, इसको एसबीआई किया गया। पूछता है किस समिति ने इसका सुझाव दिया था, तो गोरखवाल समिति के द्वारा बोला गया था कि इंपीरियल बैंक का नाम अब कहीं ना कहीं एसबीआई बैंक कर दिया जाए। वर्तमान में एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान का डाटा है, याद करके रखना है सभी को। भारत में अगर पूछता है सबसे बड़ा कौन सा आपका है, तो एसबीआई बैंक जो आपकी है सबसे बड़ी कहीं ना कहीं बैंकों में आती है, वो भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक में। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, दिनेश कुमार खारा जो इसके कहीं ना कहीं वर्तमान अध्यक्ष है, याद करके रखना है। एसबीआई के 8 सहायक बैंक हैं। 8 सहायक बैंकों को थोड़ी सी समझदारी से आपको लेना है। एसबीआई के वो 8 सहायक बैंक कौन कौन से हैं, तो एसबीआई के सहायक बैंकों का अगर हम बात करते हैं, तो पहला आपका स्टेट बैंक ऑफ जयपुर है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है, और इन दोनों को जिनका जिनका नाम अभी हम लिए हैं, इन दोनों को 1955 में मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर कर दिया गया। प्रश्न बहुत अच्छे से निकल कर आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर किन 2 बैंकों का संयोजन है, तो याद करके स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर दोनों का संयोजन करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर कहीं ना कहीं कर दिया गया दोनों के समूह को। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, इन जयपुर की स्थापना की गई थी, तो याद कर रखना है ये बीकानेर का ही बात है। तीसरा पॉइंट, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये तीसरी कहीं ना कहीं बैंक थी। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये भी कहीं ना कहीं चौथी थी। अब इनका भी विलय आपका कर दिया जाएगा। इसका विलय 2010 में एसबीआई में कर दिया गया। तो याद करके रखिएगा, कभी पूछता है बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ इंदौर, इनको कब ले जाकर एसबीआई में मिला दिया गया, तो 2000 कितने में, 10 में, 2010 में इन बैंकों को एसबीआई में मिला दिया गया। तो याद करके आप लोग रखेंगे कब मिला दिया गया, तो 2010 में। चलते हैं हम थोड़ा सा पंजाब के साइड। स्टेट बैंक ऑफ, अगर हम पटियाला की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ जो आपका हैदराबाद है, इनकी अगर हम बात करते हैं, तो ये भी उनके सहायक बैंकों में गिने जाते हैं। बट बैंकों की संख्या केवल 6 तक नहीं थी, बैंकों की टोटल संख्या 8 होगी। 7वें नंबर पर बैंक ऑफ मैसूर और बैंक ऑफ श्रवणपुर। एक आपका बैंक ऑफ मैसूर भी है, याद करके रखना है, मैसूर है, और एक आपका है श्रावणपुर करके इसका नाम है, ये याद करके रखना है। ये जो आपकी बैंक है, इनमें याद कर रखना है, ये 8 नंबर की। तो 8 ऐसी बैंकें हैं, इन पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे। अब हम चलते हैं भारतीय बैंकों की चर्चा करने, जहां से आपके मध्य प्रदेश पुलिस में बौछार हो रही प्रश्नों की। बैंक से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा था, वो क्या है अब हम दिखाते हैं। ऑफलाइन में इसको कवर कर चुके हैं, ऑनलाइन क्लास में आपको लेकर आए हैं इलाहाबाद बैंक की। अब हम बात करते हैं, अब बैंकों से इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल रहे हैं। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढना मत, ये स्वयं ही अपने आप में काट के मैं इंपॉर्टेंट कर दिया हूं इसको। इलाहाबाद बैंक की स्थापना बार बार पूछता है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई 1865 में, वो भी कहीं ना कहीं कलकत्ता में। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक, कहीं ना कहीं अगर मैं बताया कि आपको 2 एसबीआई सबसे बड़ी है, अगर पुराने की बात करते हैं तो इलाहाबाद जो है सबसे पुराना है। याद करके इसको आप रखेंगे, सभी बालक इसको याद करके रखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे। यहां पर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं अवध कॉमर्शियल बैंक जो आपकी है, इसकी बात कर लेते हैं। अवध कॉमर्शियल बैंक की जो स्थापना आपकी किया गया था, तो याद करके रखना 1881 में फैजाबाद में किया गया था। यह भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। तो ये कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है, आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे सभी कि भारतीयों के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो कौन सी बैंक थी जो कहीं ना कहीं भारतीयों के द्वारा था। तो 1881 में फैजाबाद जो आपका था, कहीं ना कहीं ये बैंक थी अवध कॉमर्शियल बैंक, उसी की स्थापना फैजाबाद में किया गया 1881 में। यह भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक थी। इसका पूरा कार्यभार भारतीय संभाले थे, याद करके रखना है। संचालक की बात करते नवाब यूसुफ अली जो थे, इसके संचालक थे, तो याद करके रखना है। अभी हम इलाहाबाद
और अवध कमर्शियल दो दो बैंक को देख चुके हैं। सर स्टार इनमें भी आप लगाएंगे क्या? इलाहाबाद को स्टार नहीं लगाना है, घोर के पी जाना है इलाहाबाद को। अगर 23 तारीख के शिफ्ट में तुम भी बैठने वाले हो तो इसको घोर कर पी जाना है। फिर हम लोग गुरुजी कौन सा और इंपॉर्टेंट लगाएंगे? पंजाब नेशनल बैंक को तुम्हें इंपॉर्टेंट लगाना है। जहां से मध्य प्रदेश और जीटी में लगातार प्रश्न निकल के आए हैं उन पर तुम गौर करना। पंजाब नेशनल बैंक, इसकी अगर हम स्थापना की बात कर, देख लो एसएससी जीडी 2022, मजाके नहीं, कहीं ना कहीं आंसर की का पूरा क्लिप लेकर आए, मेहनत किया जाता है तब बनता है, इतना आसान नहीं है पढ़ाना। पंजाब नेशनल बैंक की हम अगर बात करते हैं तो थोड़ी समझदारी। स्थापना 1800 कहीं ना कहीं 94 में अनाकर अली बाजार जो आपकी होती है लाहौर में पड़ती है, यहां किया गया था। क्योंकि आप देख रहे होंगे 1894 में हम अंग्रेजों के गुलाम थे और भारत की सीमा अफगानिस्तान तक लगती थी। उस समय पाकिस्तान नाम का कोई शब्द हुआ ही नहीं करता था, पाकिस्तान स्वयं ही भारत था। तो याद करके सभी को रखना है। मुख्यालय की बात करते पंजाब नेशनल बैंक की वर्तमान मुख्यालय कहां पर है? तो आपका नई दिल्ली में। यह भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था। पिछला अवध कमर्शियल बैंक में गुरुजी क्या बताए हैं? भारतीयों द्वारा संचालित किया जाता, तो लिखा जो का भारतीय करते थे, ये भारतीय स्वयं अपने घर में बना दिए। तो याद करके रखना, अगर पूछता है भारतीयों द्वारा प्रथम स्थापना किस बैंक का किया गया, तो भारतीय पंजाब नेशनल बैंक को बनाए थे। संस्थापक की अगर बात करते हैं दयाल सिंह जो आपके मजीठिया थे, इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। यहां तक के क्लासें कंप्लीट की। अब चलते हैं हम लोग और भी इंपॉर्टेंट बैंक के साथ, जिसका नाम आप लोग बार बार सुने होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं बैंकों का बैंक। तो बैंकों का बैंक क्या है, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की बात करते हैं, ये बैंकों के बैंक के नाम से भी जानी जाती है, याद करके रखना है। स्थापना इसका 1 अप्रैल 1935 में, एसएससी जीडी 2022 में टारगेट कर दिया गया है। तुम्हारे में आने की संभावना याद कर रखना। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के अंतर्गत या आपका आरबीआई की स्थापना किया गया। गुरुजी इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के दौरान किया गया? तो याद कर रखना है 1934 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। आगे चलते, वे सभी बैंक जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, अनुसूची बैंक कहलाती हैं। तो अनुसूचित बैंकों को किसको बोलेंगे? देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार जीडी ने इसको कवर किया था, ठीक, यहां पर क्वेश्चनबाजी नहीं किया जा रहा, बहुत अच्छे समझना है, जीडी ने इसको कवर किया था। तो याद कर रखा, दूसरी अनुसूची में शामिल जितने भी बैंक हैं उन्हें अनुसूचित बैंक भी बोला जाता है। तो याद करके रखना है, अनुसूची क्या होती है? संविधान में जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां चल रही, जो पहले 8 अनुसूची हुआ करती थी, उन 12 अनुसूची में अनुसूची नंबर 2 में जब जाओगे तो तुम्हें बैंकों का भी प्रावधान किया गया, उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और क्लास का आनंद लेते रहिए, शेयर भी करते रहिए, उनके पास अवश्य भेजिए जो कहीं ना कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि क्लास एकदम फ्री ऑफ कास्ट चलाया जा रहा है यूपीपी तक। सिफारिश की अगर हम बात करते हैं कि इसकी कहीं ना कहीं आरबीआई की सिफारिश कौन सी किया, तो याद कर रखना है रॉयल कमीशन, बहुत अच्छा है, याद करके रखना है, या हिल्टन यंग आयोग। जो बच्चे पुराने होंगे उनको एकदम आनंद आ जा रहा होगा, गुरुजी वास्तव में बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं। सिफारिश पर इसकी स्थापना 5 करोड़ के अधिकृत पूंजी को कहीं ना कहीं 100 रुपए यहां पर दिया है, 5 लाख अंशों में विभाजित किया गया था। गुरुजी ये शब्दावली थोड़ा सा हमें कम समझना है, थोड़ा समझाएंगे क्या? समझा रहे, हम कहना ये चाह रहे हैं, जब आरबीआई की स्थापना की जा रही थी तो उसमें प्रावधान था 5 करोड़ रुपए आपके पास अति आवश्यक होने चाहिए। और अगर आरबीआई की पूंजी की बात करें तो उन समय जारी नोटों की संख्या आपकी 5 और कहीं ना कहीं 100 बोला गया लाख अंशों में विभाजित की जाती थी। तो याद कर रखना है, उस समय नोटों का जो प्रावधान था 100 रुपए और 5 रुपए के नोटों का प्रावधान उसमें चल रहा था। राष्ट्रीयकरण, यहां से प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पूछा जाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, अधिनियम के दौरान इनको कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता कब दी गई? तो याद कर रखना 1 जनवरी 1949 में कोलकाता में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। यह डेट आपको याद होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो उन 10 शिफ्टों में मैं लेकर स्क्रीनशॉट आपके पास आऊं और दिखाऊं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा गया था, कब किया गया था, तो आपको भी पछतावा ना हो। उससे अच्छा है कि इसको नोट करके सभी रखेंगे,
उप गवर्नर की अगर बात करते हैं तो जब यह बैंक बनाई गई, ये बहुत बड़ी बैंक थी, इसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा कहीं ना कहीं की जाती है आज भी, तो याद करके रखना है। इसलिए इसके उप गवर्नर कितने बनाए गए हैं? 4, जिनमें से अगर हम बात करते हैं पहले जो आपके हैं वो टी रविशंकर है, याद